दोज वर्ड्स जो शब्द विच कम्स विद सब्जेक्ट, दोज वर्ड्स विच कम्स विद सब्जेक्ट, जो शब्द कर्ता के साथ आते हैं, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, वह कर्ता का हिस्सा कहलाते हैं। ठीक है। एंड दोज वर्ड्स विच कम्स विद प्रेडिकेट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जो शब्द विधेय के साथ आते हैं वह विधेय का हिस्सा कहलाते हैं। अंग्रेजी में कह सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट एंड द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट more points. When a sentence has only one word for subject, then we can say that particular word as a head word. जब when a sentence has only one word, जब सेंटेंस में एक ही शब्द प्रयोग हुआ हो और वह शब्द कर्ता के रूप में हो, तब उसे हम हेड वर्ड के रूप में कह सकते हैं। दैट वी कैन से एज अ head word. Okay, then the next point of subject is subject may be in any form like noun, pronoun, it, their, either gerund और infinitive. सब्जेक्ट किसी भी रूप में हो सकता है, वह एक संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, इट देयर भी हो सकता है, और वह एक जीरंड भी हो सकता है और एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। सो लेट्स लर्न अबाउट नेक्स्ट पॉइंट. When the subject is made up of many words, then there is a head word which calls subject. It would be a noun, pronoun, it, their or gerund. जब when the subject is made up of many words, जब वाक्य में सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर बना हो, देन देयर इज अ हेड वर्ड, वहां पर एक हेड वर्ड होगा जो संज्ञा, सर्वनाम, इट, देयर या संज्ञा से उससे वह जीरंड या इन्फिनेटिव से बना हुआ होगा। और द पार्ट विच यूज्ड बिफोर हेड वर्ड, जो सब्जेक्ट के हेड मतलब से वाक्य में हेड वर्ड है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो उसमें भी होगा, लेकिन जो हेड वर्ड है उसके पहले जो शब्द प्रयोग किए गए होंगे वह क्वालिफायर होंगे। इट मे बी क्वालिफायर, बिफोर हेड वर्ड इज क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर देखना है यहाँ पे। एंड क्वालिफायर में बी एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, तो जो शब्द हेड वर्ड से पहले प्रयोग किए गए होंगे वह या तो क्वालिफायर होंगे, वह क्वालिफायर ही होंगे। जो क्वालिफायर हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो या तो एडजेक्टिव होगा या डिटरमाइनर। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर चैप्टर है और उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में एज अ चैप्टर पढ़ेंगे इन दोनों को। तो इसमें ऐसा दिया गया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हेडवर्ड से पहले जो चीज़ यूज हुई होगी वो क्वालिफायर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और डिटरमाइनर होगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्वालिफायर। तो क्वालिफायर में हैज़ टू पार्ट्स, जो क्वालिफायर है उसके दो भाग हो सकते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। कौन कौन सा, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। डिटरमाइनर आर दोज वर्ड्स विच टेल अबाउट द नंबर और क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट। डिटरमाइनर वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में हेड वर्ड की संख्या और उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, मोस्ट, सम, द, लिटिल, फ्यू, ऑफ यू, लिटिल, एटसेट्रा एंड मच, मैनी। तो जो इसके वो बताते हैं जिसकी इसकी संख्या या फिर इसकी क्वांटिटी और नंबर बताएं, वे शब्द क्वालिफायर में डिटरमाइनर का काम करते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ अ हेड वर्ड। इट मोस्टली एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होंगे वो मोस्टली जो हेडवर्ड के पहले यूज हुए होंगे एडजेक्टिव, वो क्या होते हैं, वो मोस्टली एडजेक्टिव ही होते हैं। तो जैसे जिसकी क्वांटिटी मतलब क्वालिटी बताए, क्वालिटी इज यू नो दैट द नाइस, ब्यूटीफुल और ब्रेव, प्रेटी, नॉटी, ब्यूटीफुल एंड एटसेट्रा हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज दिया गया है, तो ये क्या होता है, इट कम्स आफ्टर हेड वर्ड, इट टेल्स अबाउट द
क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ हेडवर्ड। तो हेडवर्ड क्या मतलब, ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो हेडवर्ड की क्वालिटी बताता है। ये हेडवर्ड के पहले नहीं आता, ये हेडवर्ड के बाद आते हैं। जैसे ये उसकी क्वालिटी बताते हैं और क्वांटिटी बताते हैं, किसकी? हेडवर्ड की, जो एज अ सब्जेक्ट उसमें प्रयोग किया होगा। लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज होंगे, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है जो इसमें सेंटेंस नंबर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो फर्स्ट है यहाँ पे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नंबर 2 है टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। नंबर 3 है इट इज वेरी कोल्ड टूडे। नंबर 4 है देयर वाज अ लायन इन द फील्ड। तो ये हमने अंक तालिका देगी, मतलब एक तालिका देगी। अब इसके बाद हम ये पॉइंट्स लिखे ना पढ़ते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉकिंग प्लस जीरेंड, मतलब क्रिया की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे आप तो वह जीरेंड हो जाएगी, और उसे जीरेंड को एज अ सब्जेक्ट हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिया की फॉर्म में जब आईएनजी लगी तो वह जीरेंड हो गया ना, क्रिया ना रही। अब वो क्रिया नहीं रही तो वो जीरेंड का काम करेगी, वो जीरेंड एज अ सब्जेक्ट प्रयोग हो सकता है, और एज अ सब्जेक्ट प्रयोग हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 में टू वॉक, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं? तो इन्फिनेटिव शब्द को ऐसे बनाया जाता है, वाक्य के पहले जो वर्ड होता है, जो क्रिया होती है, क्रिया के पहले, क्रिया की बेस फॉर्म से पहले आप टू ऐड कर सकते हैं। तो जब टू ऐड कर देंगे वो तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। जैसे टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। सेंटेंस नंबर 3 में एंड 4 में हम देख सकते हैं ये चीज़, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यूज हुए हैं। तो जो राखी ने एक मिस्टेक की थी, उसमें मैंने पूछा था तो एक सेंटेंस में उसने बेगर को सब्जेक्ट बता दिया था, बेगर सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि बेगर तो वहाँ पे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया था, और जो उसको भिखारी को दी गई थी चीज़ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थी। तो अब हम जो इट और देयर हैं वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यूज्ड एज सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, अब जब हमने सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया तो लेट्स लर्न अबाउट द प्रेडिकेट. Parts of predicate. There is also the part of predicate maybe. So let's come to the point and learn about it. One word as a predicate is there written in bold. यहाँ पर एक शब्द है जो दिए गए हैं बोल्ड करके एज अ प्रेडिकेट. दे जंप, द स्टार्स शाइन, 3 लायंस रोर, मयंक रन. ये मयन हो गया है.